नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है केन्स हॉर्स मीडिया के वीकली टॉक शो फ्रॉम द स्टेबल्स टू द स्पॉटलाइट के एक और अध्याय में। आज एक बार फिर हम निकल पड़े हैं दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर इस ट्रैफिक से जूझते हुए, फिर एक बार दिल्ली एनसीआर के एक अश्वपालक से मिलवाने के लिए। तो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं यमुना पार वज़ीराबाद इलाके में, जहां एक व्यस्त कॉलोनी के अंदर एक बेहतरीन इंसान ने अपने पिता की याद में बना डाला है मारवाड़ी घोड़ों का फार्म। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको इस तरीके के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। रोहित बहुत भाई नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई, आप हमारे पास आए। अरे नहीं, बहुत दिनों से वेट था ये आपका। हमारा सौभाग्य है। हम्म। तो रोहित भाई, एक बारी गुर्जर स्टड फार्म को हमारे दर्शकों को थोड़ा उसका परिचय करवाएं और हम्म। थोड़ा अपने बारे में परिचय दें। भैया सबको नमस्कार, जितने मेरे भाई के व्यूवर्स हैं। और मेरा जो नाम है डॉक्टर रोहित है, और मैं वैसे बिलोंग करता हूँ यूपी बुलंदशहर से, जॉट मखनपुर गांव। बाकी दिल्ली में मेरे पिताजी दिल्ली पुलिस में थे, तो हम सन 84 में जो है दिल्ली में आ गए थे। और मेरे पिताजी को घोड़ों का बहुत शौक था, और मेरे जो परदादा थे वो घोड़ी पालते थे, हेडमास्टर थे वो। अच्छा, तो मतलब आपके परिवार में हम्म। परदादा जी से ही घोड़ों के साथ प्रेम रहा है और आपके घर में कोई हाँ हमारे। अश्व या घोड़ी रही है। हाँ जी। बाकी हमारे पिताजी ने उनके जाने के बाद उस घोड़ी की सेवा करी, वो घोड़ी भी नहीं जी पाई। बाकी हमने फोटो में देखी थी वो घोड़ी, और फिर बीच में भूल गए थे घोड़े कुछ होते हैं या नहीं होते, हमें कुछ पता नहीं था। एक छोटा इंटरवल के लिए गैप आ गया। बहुत बड़ा गैप आ गया, ओके। जवान हो गए, सब कुछ हो गया, बच्चे भी हो गए, हमारे बच्चे भी हमारी उम्र के हैं अब तो। बाकी हमारे पिताजी को पैरालाइज अटैक पड़ा था। हमारे जो पिताजी हैं वो दिल्ली पुलिस से रिजाइन वीआरएस लेके वो संन्यास ले लिया था, उन्होंने महात्मा बन गए थे। ओके। और वो बहादुरगढ़ बरही में उन्होंने आश्रम बनाया था। आपके जाट भाइयों ने बहुत प्यार दिया था। तो वो आश्रम अभी भी है? हाँ, आश्रम अभी भी है, पर हमारे पिताजी नहीं है। और उसके बाद में जब पिताजी को मैं घर लेके आया, तो वो जल्दी हील हो जाए, तो मुझे लगा कि मुझे एक घोड़ी लेके आनी चाहिए। तो ओके। मैं एक घोड़ी लेके आया, और घोड़ी लाने के बाद में उनको अच्छा तो लगा, लेकिन मैं उन्हें समय नहीं दे पाया। मैं अपने बिजनेस की साइड चला गया, मेरा कंस्ट्रक्शन वर्क है। दिल्ली में मैंने 28 बिल्डिंग बना चुका हूँ, और 3 कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मेरी अभी चल रही है। तो मैंने समय नहीं दिया, मैंने सोचा, मैंने सब फिजियोथेरेपी चल रही है, डॉक्टर देख रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, तो मैं अपना ऑफिस देखूँ और पैसे की कमी ना हो, बस फाइनेंशियल कोई ताकि टूट ना हो। अच्छी तरीके से उनके उपचार को कर हाँ सके, हाँ। कोई कमी ना रह जाए। लेकिन पिताजी भी मेरे एक्सपायर कर गए। ये बड़ा दुखद है। हम्म। कब? ये सन 2017 की बात थी। ओके। तब तक जब वो घोड़ी घर पर ही थी। जो घोड़ी मैं लेके आया था, उनके लिए मैंने जब बांधी उनके चारपाई पे, तो उन्होंने प्यार करा उसको बहुत ज़्यादा। प्यार करने के बाद में 1.5-2 महीने गैप रह गया। फिर पिताजी हमारे जो है मुझसे दूर चले गए। दूर जाने के बाद में वो घोड़ी जो है मैंने किसी को दे दी, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी वो, कि जो मेरे मेरे पास समय नहीं था, और पिताजी चले गए थे। तो जब मैंने जिसको घोड़ी दी ना, तो उसने बहुत उसकी बेकदरी करी। ओके। हाँ, उस पे 10 लोग 15 लोग दोपहर में जा रहे हैं, गर्मी के महीने में राइडिंग कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो मेरे को बहुत दिल पसीजा कि तू इस जानवर के साथ गलत कर रहा है। मैं उसे वापसी लेके आया। वापसी लाने के बाद मुझ पे इतनी जगह नहीं थी कि मैं उसे कहीं खड़ा कर लूँ, लेकिन उसके पैर थे, उसे मैं लेके आया। उसने इतना करा कि आज 12 घोड़े मेरे पास खड़े हैं। ये तो पुरानी कहावत है रोहित भाई हम्म। कि घोड़ा जो भी आता है तो वो- अपनी किस्मत से ही आता है, और घोड़ा ही चूज करता है इंसान को। अपने मालिक को। वो घोड़ी आज भी मेरे साथ है। वो मेरी इतनी लकी घोड़ी है, अगर मैं उसके ऊपर सवारी कर रहा हूँ और मैं गिर गया ना, और उसको सीने पे पैर इंच भर भी रह जाएगा, वहीं स्टे कर जाएगी। तो दर्शकों, इस समय आप जो वीडियो में देख रहे हैं रोहित भाई की घोड़ी। रोहित भाई, इस घोड़ी के बारे में थोड़ा बताएंगे? भैया घोड़ी तो अननोन है, बाकी ब्लैक घोड़ी है, और घोड़े मैंने उस पर 6 डलवाए हमेशा। अच्छी अच्छी फीस दी है मैटिंग की भी। इसका नाम क्या रखा हुआ है? इसका रानी नाम है। ओके। हाँ, नाम भी मेरे पिताजी का रखा हुआ था उसका। और जो हमारी उसके बच्चा हुआ, वो देवराज रनिया का जो है, जयराज था जो, हाँ जी। उसका बेटा है। ठीक है। अब की बार वो क्रॉस करवाई है मैंने, गुजरात से कराई है। एक कुमैत घोड़ा है, माथे ब्लेज है, रूबिन स्टार का बेटा है, और नाम उसका है सुल्तान। ओके। सिकंदर भाई के पास है। सिकंदर भाई जो है यूपी से है, और उन्होंने अपना दबदबा गुजरात में बनाया।
तो थोड़ा इसके बारे में और बताएं, अभी तक आप इससे कितना बच्चे ले चुके हैं? दूसरा बच्चा लूँगा। ओके। जब तो बच्ची लेके आया था, तैयार करा उसे, और जब मैं लेके आया था उसे तो वो 22-23 महीने की थी। ओके। हाँ, तो वो उस टाइम पे राइडिंग पे चालू हुई थी जब मैं लेके आया था। बहुत आज अर्ली स्टेज पे चालू कर दी राइडिंग पे। हाँ, वो मेरे पास जो है अब उसको हो गए हैं शायद 4 4 8 साढ़े 8 साल हो गए हैं उसको। तो अभी तक सिर्फ आपने इसे 2 बार ही क्रॉस कराया है? हाँ, 2 बार ही क्रॉस कराया। अपने प्रोफेशन के बारे में आपने बताया दर्शकों को कि अभी आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हैं। हुँ, हुँ। मगर एक आपका प्रोफेशन और है, क्योंकि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को एक्चुअली बताएँ। मेरा जो है वेटनरी क्लिनिक है मेरा, और दिल्ली के अंदर ही है, और बाकी मेरे स्टाफ सँभालते हैं उसको, और बाकी मेरा कंस्ट्रक्शन वर्क है, उसे मैं ही सँभालता हूँ कि पिताजी का काम था, तो मैं उसे छोड़ नहीं सकता। और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? एजुकेशन बैकग्राउंड मैंने बीबीएससी कर रखी है। कहाँ से? ये आपके भरतपुर से कर रखी है। ओके। हाँ जी। तो उसके बाद आपने कंप्लीट करने के बाद अपना जब क्लिनिक मेरे पित स्टार्ट कर जब दिया मेरे था पित जब जब मेरे अंकल पिता थे जब तो? मेरे पिताजी इस सिचुएशन में आ गए थे, उन्होंने वीआरएस लिया था, मैं भी डिप्रेशन में चला गया था। और डिप्रेशन में जब उन्होंने 2010 में वीआरएस लिया था, स्टडी टाइम चला था उस टाइम मेरा, मैं डिप्रेशन में पूरा आ गया था अपने पिताजी को लेके। तो मैंने पढ़ाई भी नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, और बस 1 डेढ़ साल मैंने अपना बहुत ख़राब किया। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार, अगर पिताजी ने रास्ता चुना, अगर उन्होंने संन्यास लिया, तो उन्होंने कुछ मन के अंदर सोच उनके के करा कुछ होगा। सोच के करा होगा, तो मुझे उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। उनके निर्णय का हाँ, स्वागत करना स्वागत चाहिए। करना चाहिए, तो मैंने किया, लेकिन समय नहीं काट पाया पिताजी के साथ। इस चीज़ का मुझे ये बहुत दुःख है। ये कभी-कभी हम इस दुनिया की हुँ, दौड़-भाग में भूल जाते हैं हुँ। कि घर आज परिवार का महत्व क्या है। आज पछता रहे हैं कि पिता को समय देते तो बहुत अच्छा रहता। शायद घोड़ों का जुड़ना ही मेरा ये रीज़न है, अपने पिता के लिए। प्यार जो मेरा था वो घोड़ों के लिए प्यार ये बहुत अच्छी बात है रोहित भाई कि उनके है। सपने को आप पूरा कर रहे हैं। अंकल जहाँ से भी हमारे को देख रहे होंगे, आपके ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। हुँ, अब ये मुझे बताओ कि पहली घोड़ी आ गई, हुँ। अब उसके बाद आपकी घोड़ों का सफ़र कैसे चालू हुआ? आपने ब्रीडिंग पर्पज़ से घोड़े रखे या आपने सेल परचेज़? अब देखो आप वेल एस्टेब्लिश्ड हो, तो हुँ, मैं इतना हुँ। तो समझ सकता हूँ कि सेल परचेज़ आपका मोटो नहीं होगा। आज तक कोई घोड़ी नहीं बिकी। एक ही शायद देखी निकाली मैंने पैसे में, शायद उसके पैसे भी नहीं आए, और घोड़ी भी खो के बैठ गई। लेकिन मैंने देख लिया कि मैं शौक कर रहा हूँ, शौक तक रखूँ तो ज़्यादा अच्छा है। जो हम लोग जो दिल्ली के अंदर हैं, हुँ, हुँ। इसके अंदर हमारे को बड़ी ये समस्या रहती है कि सबसे पहला तो ग्रूम नहीं मिलता। अगर आप एम्प्लॉयी पे पूरा आश्रित रहोगे और सोचोगे तुम अपने काम देखो, सब कुछ देखो, और वहाँ पर वो सब कुछ चलता रहेगा, तो वो बिल्कुल गलत है। मेरे एम्प्लॉयी मुझे गुमराह करते थे। ओके। हाँ, मैं कभी भी गया, घोड़ों के स्टेबल में गया, कोई लेटा हुआ है, कोई फ़ोन देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैं खुद उनसे कभी ये नहीं बोला उनसे, भाई तुम कर क्या रहे हो? मैंने खुद उठा, उनके गोबर निकालना चालू करा, शायद उनको शर्म आए। इससे मैंने ये सीख ली, मैंने एम्प्लॉयी 1 चेंज किया, 2 चेंज किया, मैं अब तक 12 एम्प्लॉयी चेंज कर चुका हूँ। लेकिन उन 12 में से खाली 2 पास हुए। अब उन 2 के साथ में ना एज़ अ फ्रेंड मैं काम करता हूँ। मैं उनसे ये नहीं कहता बर्डन है तुम्हारे ऊपर, नहीं, तुम अगर इसे प्यार से और शौक से रखोगे, तो शायद तुम केयर कर पाओ। अगर बर्डन डालूँगा, तो शायद मुझे वो भी गुमराह करेंगे। इसके हुँ। अलावा दिल्ली के अंदर घोड़े पालने में आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं या दिक्कतें महसूस सबसे होती हैं? पहले तो प्रॉब्लम ये आई कि मैंने अभी कुछ समय पहले ये जगह ली थी घोड़ों के लिए, और आप पीछे देख रहे होंगे, रेज़िडेंशियल एरिया है। रेज़िडेंशियल है, फ्लैट बने हुए हैं पीछे। तो मैंने सोचा था यहाँ पर 4 स्टेबल तैयार करूँगा अपना, और घोड़े को यहाँ रोड भी यहाँ पर 50-60 फुट है, और नेशनल हाईवे आ जाता है थोड़ा-सा, कम से कम 200 मीटर पे ही। तो लोगों ने बराबर पड़ोसियों ने मुझे ना कोऑपरेट नहीं किया। ओके। हाँ, मैंने लाए भी यहाँ पर, रखे भी मैंने। उन्होंने बोला नहीं, यहाँ पे को गोबर की लीद की स्मेल लीद हम की पे झेल स्मेल है। नहीं रही है, आप यहाँ से लेके जाओ। पुलिस कंप्लेंट भी हुई। फिर मैं जो है, सबसे पहले तो मैंने वेब सिटी में रखे थे। वहाँ से रेंट पे था मैं। रेंट पे करने के बाद में जब वहाँ से जिसकी प्रॉपर्टी थी, 2 भाई थे, उनके इश्यू हो गए। उन्होंने बोला भाई खाली करो। तो खड़े पैर मैंने जो है ये प्रॉपर्टी खरीदी, यहाँ पर सक्सेस नहीं हुआ, फिर दूसरी प्रॉपर्टी ली, फिर उसको कंस्ट्रक्शन किया। बस यही है कि दिल्ली में लोगों के बीच में जानवर पालना, वो भी घोड़ा, बहुत बड़ी बात। बाकी मैंने खुद ने ही अपने कम से कम मान के चलो 108 गज में मैंने डबल स्टोरी तैयार करी है। दोस्तों हम इस सीरीज़ से अलग हट के एक बारी और रोहित भाई के फ़ार्म को कवर करेंगे
क्योंकि एक गुड न्यूज़ रोहित भाई हम लोगों को आने वाले समय में देना चाहते हैं हम्म, और उसी गुड न्यूज़ को इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के सामने रखेंगे और उस दिन हम आपको एक ये यूनिक कॉन्सेप्ट है स्टेबलिंग का जो है वो उसी दिन दिखाना चाहेंगे। थोड़ा सा हिंट आपको अभी भाई ने बताया, बट हम उस दिन आपको प्रॉपर उसका वीडियो दिखाएंगे कि एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट को लेके आ रहे हैं ताकि छोटी सी जगह में भी घोड़ा पालन किया जा सके। मुक्तसर की अभी जो विजिट थी जर्नी के पार्ट ही है वो भी आपके, कैसा रहा? मैं पिछले 5 साल से मुक्तसर जा रहा हूँ और 5 साल से ही मैं मुक्त और 2019 से मैं ये वाला मंडी महाराष्ट्र वहाँ जाता हूँ। मंडी छोटी है, हर मंगलवार को लगती है, ओके। लेकिन कभी कभी महीने में एक बड़ी मंडी लगती है और साल में सबसे बड़ी मंडी लगती है। वहाँ पर छत्रपति शिवाजी के जो सैनिक होते थे तो वहाँ से घोड़ा सेल परचेज करते थे, ये वाला मंडी से? ये वाला मंडी से। ओके। आज भी वहाँ पर सेल परचेज होता है और जैसे हम बाहर के दिल्ली के लोग हैं, अगर हम वहाँ जाते हैं, महाराष्ट्रियन से अलग कोई बंदा दिखता है तो वो वहाँ पर अप्रिशिएट करते हैं उन लोगों को, ओके। इज्जत देते हैं कि इतनी दूर से आए हैं, हमारी मंडी की इज्जत कर रहे हैं, हमारे उन घोड़ों की इज्जत कर रहे हैं। वहाँ मोस्टली जो घोड़े मिलते हैं वो न्यूट्रल मिलते हैं, नसबंदी हुए। अच्छा। हाँ, वो और इतनी बड़ी कॉस्ट भी नहीं है। जो लोग सवारी करना चाहते हैं, मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि बस सवारी तक का शौक है, तो वो ये वाला मंडी महाराष्ट्र से घोड़े लेके आ सकते हैं। वो बहुत रीज़नेबल प्राइस में घोड़े मिलते हैं वहाँ पर। ओके। हाँ जी, बाकी अगर लाइन के लिए आप जाओगे, तो लाइन में अब सब इतने बड़े-बड़े फार्म बन चुके हैं और मैं ये नहीं कहूँगा कि सबने रेट बढ़ा रखे हैं, उनके खर्चे भी हैं। एमआरपी तो बन के आती नहीं है पेट से, एमआरपी तो हम लोग बना रहे हैं। बिल्कुल। किसी ने बोल दिया 2 लाख रुपए, 2.5 लाख कवरिंग फीस है। अब 2.5 लाख रुपए कवरिंग फीस हो गई उसकी, उसकी मदर को रखेंगे तो मिनिमम 5,000 या 6,000 रुपए का तो उसे खर्चा मानेंगी। ज़्यादा का ही हो जाता है। ज़्यादा 10,000 मान लो, हाँ जी। 12 महीने में 1,20,000 रुपए, 2.5 लाख वहाँ दे दिए, 3,70,000 रुपए। 6 महीने तक का तो बच्चे को दूध पिलाओगे ही उसके पिलाओगे। साथ में माँ के भी देखेंगे, तो कम से कम 1.5 लाख रुपए वहाँ भी खर्च हो गया। तो 5 लाख की तो वैल्यू वहाँ पर ही पहुँच गई जानवर की। बिल्कुल। और रिस्क उसका है ओनर का, कल को कुछ मिसहैपनिंग हो गई, कुछ हो गई तो उसका तो लॉस एब्सोल्युटली। गया। 3 ब्रीडिंग करी, उसमें से उसकी 1 मिस हो गया और 2 भी हो गई, तो रेशो लाने में तो रेट बढ़ेगा बढ़ेगा। बिल्कुल रहेगा। हाँ, तो लाइन अब मेरे से जब भी मैंने घोड़े लेने गया था मैं, तो जहाँ भी जा रहा था सब लाइन के घोड़े बोल रहे थे। वो भी लाइन के बोल रहे थे जो 10 से 15 लाख बोल रहे थे और वो भी लाइन के बोल रहे थे जो 85,000 रुपए और 1.5 लाख रुपए की दे रहे थे घोड़े। ये मैं कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है। अभी तुम चले जाओ हमारे यूपी और हरियाणा में मोस्टली ज़्यादातर लोग जो हैं, जो चाल पे और डांस पे वो करते हैं ना, हाँ। चाल भाई हमारी चारेवाल चाल हो गई या डांस, वो उन्हें पता नहीं छोटी है चाल बड़ी काठवाड़ी, चाल, हाँ, हाँ। छोटी चाल, उन्हें पता नहीं है काठवाड़ी, सिंधी और मारवाड़ी, प्योरनेस पे काम नहीं करते हो। बस वो काम करते हैं कि मेरी घोड़ी जो है इतनी चाल चल रही है, मेरी ये चल रही है, वो चल रही है। सच बताऊँ, मैंने जो घोड़े पाले हैं सवारी के लिए नहीं पाले, बस ओके। इसलिए पाले हैं कि मेरे को मन की तसल्ली मिलती है उन्हें पाल के। मैंने कोई यार दोस्त कोई नहीं बनाया, मैंने इसलिए नहीं बनाया कि यार दोस्त को दूँगा समय बर्बादी होगी। तो इसलिए मैंने जो है घोड़ों पे समय दिया और मेरे को शांति मिली। पिताजी ओके। जाने के बाद मेरे मन जो है बहुत उछट चुका था और शायद मेरा कोई ऐसा काम नहीं है जो बिगड़ा हो, जब से मेरे पास घोड़े हैं और इनकी छत्र छाया हमेशा मेरे साथ बनी रहे। अभी तो मैं पाल रहा हूँ, मेरे बच्चों ने पाला नहीं पाला, लेकिन जब तक मैं हूँ तो घोड़े तो मैं पालूँगा। सच्ची बताऊँ मैं किसी लोगों में कई सारे ऐब होते हैं, किसी में किसी का ऐब होता है, किसी में किसी का ऐब होता है। ये ऐब मेरे को इतना अच्छा लगा कि सुबह उठ के मुझे जो है ना किसी को ढूँढना नहीं पड़ता कि भाई मेरा आज का समय कैसे निकलेगा। ये आपको ऐबों से दूर रखता ये ऐबों होगा। से दूर रखता है। तो भाई साहब आप रोहित भाई आपने बताया रानी के बारे में, रानी के बाद नेक्स्ट क्या रानी पशु के आया बाद आपके मैं घर में? लेके आया था नीली घोड़ी, ओके। जिसकी बात आपको मैंने बताई, अहमदाबाद क्रॉस होने गई थी। वो मैंने गिफ्ट कर दी है, मैंने गिफ्ट करी है उस टाइम गगन को करी है, जो पंजाब से हैं। ओके। तो इस बार गगन ने मेरी हेल्प की थी, तो मैंने जो है वो गगन को गिफ्ट करी अपनी साइड से। उसने बहुत मेरी हेल्प करी, पूरा स्टाफ मैनेजमेंट, और कम से कम डेली 40-50 लोगों को खाना खिलाना सब कुछ करा। तो मुझे उसे लगा कि हाँ भाई ये बंदा घोड़ी केयर करता है। उसने मेरी घोड़ी केयर भी करी, तो मैंने कहा तूने केयर करी, तू लेके चला जाए इससे। तो मैंने उसको दे दी घोड़ी को। तो नीली घोड़ी के बाद अब आपके पास टोटल मेरे ख्याल से 12 एक जानवर हो गए 3 हैं। निकाल दिए मैंने, 3 निकाल दिए हैं। 9 मेरे पास है। 9 में से 4 मैंने अभी यहाँ पर दिल्ली में रख रखे हैं और बाकी 5 जो है मैंने अपने गाँव में रख रखे हैं। ओके। उसमें मेरे पास में ब्लैक जैक का बच्चा है जो देव साहिब ग्रैंड सायर है उसका, ओके। और सायर ब्लैक जैक,
और कित बिल्कुल देव साहिब की ही ट्रू कॉपी है। क्या एज हो गई है इसकी? उसकी अभी 7.5 महीने है मेरे पास। ओके। हाँ, और उसकी मदर की डिटेल? मदर राधा थी। राधा अननोन थी और मदर जो थी आपकी घणता से थी, गुजरात से। ओके। उसने ब्रीड कराई थी तुषार ने। तुषार ने अपना एके जडेजा से क्रॉस कराया था और मैंने उसकी अच्छी डील करी उस बच्चे की, अच्छी कीमत में लिया है वो। तो मैंने बाकी जानवरों से अलग वहाँ पर 2 स्टाफ दे रखा है उसे तैयार करने के लिए गाँव में। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में हम और भी बात करेंगे रोहित भाई के साथ। कहीं जाइएगा मत और बने रहिएगा हमारे साथ दूसरे भाग के लिए, जिसमें हम रोहित भाई के अश्वों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि आपको और भी ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नमस्ते। धन्यवाद।